हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आज है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। यहाँ पर दो तरह का चीज़ है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमेशा लोगों का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि परिभाषा देखिए यहाँ पर है परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जिसे P बटा Q के रूप में यहाँ पर लिखा जा सके। और उसके बाद है कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर आपको Q बराबर आपको नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का अर्थ यह है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हो गया तो आपको ये ऐसे परिमेय संख्या नहीं होगा कोई भी। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट कि आपको यहाँ पर 3/जीरो है, तो ये आपको परिमेय संख्या का अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब हम इतना ही समझते हैं कि परिमेय संख्या इसी तरह के होते हैं, मामला इसी तरह के हैं। और यहाँ पर अपरिमेय है, लेकिन देखिए पर यहाँ पर संख्या आपको दो तरह के हो सकते हैं, एक बटा वाला हो सकते हैं, एक साधारण अंक हो सकते हैं, दशमलव हो सकते हैं। दशमलव में भी परिमेय अपरिमेय होते हैं, भिन्न में भी अपरिमेय परिमेय होते हैं, साधारण अंक में ही परिमेय अपरिमेय होते हैं। तो चलिए आज आपको ऐसे क्लियर करते हैं। और आप मेरे पूरी उम्मीद है कि आज क्लास के बाद ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर देखना है, दोनों का हम अलग अलग करके देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो गया, यहाँ पर आपको ऐसे अपरिमेय संख्या है। हम दोनों चीज़ का हम अलग अलग करते हैं। देखिए परिमेय संख्या में आपको कोई भी सिंपल सा अंक, देखिए यहाँ पर जीरो भी परिमेय है, 3/4 हो गया, -5/6 हो गया, या कोई भी यहाँ पर बटा वाला जो अंक है आपको यहाँ पर ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। या आपका ऐसा सिंपल सा अंक 2 हो गया, ये सब परिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या में साधारणतः लोग बोलते हैं कि नहीं, जो रूट में होता है, इस तरह से √2 हो गया और √3 हो गया। अगर यहाँ पर आ गया √4, तो क्या ये अपरिमेय संख्या में होगा? ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मान होता है आपको 2 हो जाएगा, मतलब रूट हट जा रहा है। माने अपरिमेय कहने का अर्थ ये हुआ कि उसको रूट में रहना चाहिए। रूट उसको जैसे पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, अगर पूर्ण वर्ग में अगर हो गया तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर ये आपको अपरिमेय में नहीं होगा। √4 आपको √9 √25 इस तरह के जो भी संख्या आएंगे जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है, ये आपको आ जाएंगे परिमेय में। ये हो गया यहाँ पर अंक की बात आ गया। दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि देखिए कुछ ऐसे चीज़ है, जैसे यहाँ पर पाई है। पाई क्या होगा? अपरिमेय में होगा या परिमेय में होगा? तो ये आपको श्योर रहिए कि आपको यहाँ से अपरिमेय में होगा। लेकिन सपोज दैट अगर पाई का मान, अगर इसका मान 22/7 लिख देते हैं, तो 22/7 क्या होगा? अपरिमेय में होगा या परिमेय में होगा? तो सीधा सा बात है कि 22/7 जो है आपको परिमेय में है और ये क्या चीज़ है? अपरिमेय में है। अपरिमेय में कोई भी चिन्ह, जैसे कोई भी चिन्ह जो होता है, जैसे यहाँ पाई हो गया या थीटा हो गया, या आप कोई भी इस तरह से जो चिन्ह होंगे, वो सारे संख्या क्या होते हैं? अपरिमेय में होते हैं। चिन्ह इसमें कोई नहीं होगा। चिन्ह का जो भी होगा उसका मान भले हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे कि पाई का मान 22/7 है, तो ये आपको परिमेय में हो गया। लेकिन ये जो है से क्या चीज़ आया यहाँ पर, जैसे आपका ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए इसी तरह से और आपको हम उदाहरण बता रहे हैं। जैसे ये तो आपका हो गया। दूसरा चीज़ देखिए कि एक दशमलव में होता है। दशमलव में देखिएगा कि 2-3 तरह के दशमलव होते हैं। अब देखिए आप क्लास में आपको अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जैसे सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ये अपरिमेय है। यहाँ से जैसे दशमलव का कोई भी, जैसे 0.3 हो गया, या आपको ऐसे यहाँ पर 2.23 पर रेखरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.233 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको सारे संख्या परिमेय में हो रहे हैं। अब देखिए कुछ दशमलव इस तरह से होते हैं, जैसे अनंत वाला यहाँ पर रहेगा। जैसे कुछ दशमलव इस तरह से है, जैसे दशमलव यहाँ पर हो गया 2 0 2 00 2 000 2। यहाँ पर देखिए कि हर स्टेप में आपका ऐसे क्या हो रहा है? दशमलव का अंक बदल रहे हैं। तो इस तरह के जो भी आपका ऐसे यहाँ पर ये इस तरह के जो दशमलव में होंगे, ये आपको सीधा सीधी अपरिमेय संख्या में होगा। क्या में होगा? अपरिमेय संख्या में। लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव में अगर ये है इस तरह से अंक है, जैसे शांत हो गया, ये अशांत है। अशांत यहाँ भी है, ये भी अशांत है। लेकिन देखिए इसका दोनों का अशांत में क्या क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर है कि आपको सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था
3 पर रेकरिंग था, मतलब इसको अगर खोल दिए हम रेकरिंग को तो क्या हो जाएगा, ये 0.2333 इस तरह से कंटिन्यू होगा। ये आसान है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको अलग अलग तरह के आ रहे हैं। तो इस तरह के जो दशमलव होंगे, जैसे आर भी हो सकता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 पॉइंट आपका है से 8 0, यहाँ पर है से 8 0 0 8 0 0 इस तरह से आपको है से ये जाएगा। तो इस तरह के संख्या जो होंगे आपको अपरिमेय में ही आते हैं, ठीक ना। ये क्लियर हो गया, मतलब कि अशांत में आपको रेकरिंग वाला जो है जिसका मान निश्चित है से आ रहा है, तो इस तरह का संख्या क्या होंगे आपको परिमेय में होंगे। अब इस तरह के है से अपरिमेय में होंगे। अब देखिए दशमलव वाला आप समझ ही गया कि अगर इस तरह के अगर होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। अब देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह वाला ही क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जो है कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आप सीधा सीधी इसको ऐसा आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।